हाय गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एक पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, और ये भी पढ़ा हमने कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं हमारे पास, दैट्स मीन मल्टीपल चार्जेस हैं अगर, तो किसी पॉइंट पर अगर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल तो हम कैसे फाइंड करेंगे। मल्टीपल चार्जेस में हमने ये पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें एक से ज्यादा चार्ज के थ्रू पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू उस पॉइंट पर इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करते हैं और एट लास्ट हम सबका नेट निकालते हैं, यानी सबका अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। तो जो आता है वो उस पॉइंट पर हमारा फाइनल पोटेंशियल होता है। ठीक, आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल के थ्रू किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइज आप जानते हैं कि डाइपोल में हमें कुछ कंडीशंस पढ़ने पड़ते हैं, जैसे हो सकता है हमारा पॉइंट एक्सल पोजीशन में हो सकता है हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पोजीशन में हो, ठीक है। तो और तीसरा हमारा था एक जनरल पॉइंट, मतलब कहीं भी ना वो एक्सल पे हो एग्जैक्ट और ना ही वो इक्वेटोरियल पर हो, वो कहीं और हो, तो हम क्या करेंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है हमारा एक्सल पोजीशन। तो किसी हमारे डायपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हमें उसको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया वी हैव अ डायपोल ए बी एंड पी इज अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल एट द आर डिस्टेंस। हमने ये देखा कि P सेंटर से R डिस्टेंस पर है और वहां पर हमें पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो अब यहां पर डायपोल एक सिस्टम है, बट अभी तक जो हमने पढ़ा है एक सिस्टम, यानी कि डायरेक्ट हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम वहां पर पोटेंशियल फाइंड कर सके। हमारे पास जो फार्मूला है वो किसके लिए है, एक पॉइंट चार्ज के थ्रू पोटेंशियल किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए है। यानी हम जो अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं उस फार्मूले से हम एक पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास डायपोल पूरा एक सिस्टम बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को दो पार्ट में हम तोड़ देंगे। तो जब सिस्टम को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हमें यहां पर दो पॉइंट चार्ज मिलेंगे, जिनमें से उनका नेचर एक का पॉजिटिव है और एक का निगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे कि अभी हमने बताया कि मल्टीपल चार्ज के थ्रू जैसे हम फाइंड करते थे पोटेंशियल, उसी मेथड से फाइंड करेंगे। यानी यहां पर दो चार्ज के थ्रू हम यहां इंडिविजुअल पोटेंशियल पहले फाइंड करेंगे, यानी पॉजिटिव क्यू के थ्रू यहां पर पोटेंशियल और फिर निगेटिव क्यू के थ्रू यहां पर पोटेंशियल। तो जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था, हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था V = K Q बाई R स्क्वायर, जहां पर Q सोर्स चार्ज था और R चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था। तो चार्ज हमारा ये है, पॉइंट हमारा ये है, तो प्लस Q से P तक का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो हमें कितना मिल जाएगा, यहां से यहां तक पूरा R है, यहां से यहां तक L है, फिर यहां पर कितना डिस्टेंस बचा, R माइनस L। इसी तरह से अगर हम यहां से देखें तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है R प्लस L। तो अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q। तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं V1। तो V1 = हमें मिल जाता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं K Q बाई R स्क्वायर, 1/4 को हमने यहां पर K लिखा है। फिर पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, V2 = K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये R स्क्वायर नहीं होगा, ये R होगा, यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा कितना है, R माइनस L। यहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये R स्क्वायर नहीं है, ये केवल R है, सॉरी गाइस, ये केवल R है। ये हो जाएगा R माइनस L और यहां हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, सॉरी, यहां पर करेक्ट कर लीजिए, V का फार्मूला हमारा V = K Q बाई R है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने
दोनों के चार्ज, दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू के थ्रू यहां पर इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना होगा उसको फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज और बता दें, हमने आपको पहले भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव में लिया जाएगा, और सोर्स चार्ज अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव में लिया जाएगा। तो इसीलिए V1 पॉजिटिव है और V2 निगेटिव है। तो नेट पोटेंशियल, सो नेट पोटेंशियल एट P, तो V इजकल टू V1 प्लस V2 या K Q बाई R माइनस L माइनस K Q बाई R प्लस L। यहां से K Q को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 अपान R माइनस L, 1 अपान R प्लस L। इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमें मिल जाता है K Q R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R माइनस L इंटू R प्लस L, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L। अब यहां से हम देखें तो माइनस R प्लस R कैंसिल आउट हो गए, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है K Q और अंदर मिला 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो हमें मिल जाता है K Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, या K की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हो गया हमारा फार्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए लार्ज डायपोल। ठीक है, लार्ज डायपोल से मतलब क्या है कि जब हमारे दोनों चार्जेस के सेपरेशन छोटे ना होकर के काफी बड़े होते हैं। डायपोल हमें दो तरह से दिया जाता है, एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस दी जाती है, मतलब इतना कि R इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन R होता है, सॉरी L इज वेरी वेरी लेस देन R होता है। तो इस सिचुएशन में इसको शॉर्ट डायपोल कहा जाता है, और जो लार्ज होते हैं मतलब जिनमें हमारा ये डिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता है, तो हम उसको लार्ज डायपोल कह लेते हैं। तो अगर ऐसा है यानी इनके बीच का सेपरेशन नेग्लेक्ट करने लायक नहीं है तो हम सीधे ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमारा डायपोल शॉर्ट है, नीट वगैरह में आपके कंपटीटिव क्वेश्चन में इस तरह के आते हैं शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, तब बच्चा जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और उसका आंसर नहीं आता है, क्योंकि वो शॉर्ट के लिए फार्मूला लगा रहा होता है। तो याद रहे कि अगर आप कंपटीटिव में बैठते हैं या कहीं भी कोई क्वेश्चन आप देखते हैं जिसमें जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का, अगर वो छोटा नहीं है मतलब नेग्लेक्ट करने लायक नहीं है, तो हम फार्मूला यही यूज करेंगे। ओके गाइस, तो अब देखते हैं, ये हमें मिल जाता है फॉर स्मॉल डायपोल। तो फॉर स्मॉल डायपोल R is greater than L, therefore R square is very very greater than L square। तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमें V की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। मतलब अगर एक शॉर्ट डायपोल है जिसमें हम L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में हम L को नेगलेक्ट कर देंगे, हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सल। ठीक है, एट एक्सल। तो एक्सल पोजीशन में हमें किसी भी पॉइंट पर अगर फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले के थ्रू अब फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास डायपोल के लिए सीधे फार्मूला मिल गया है, तो हमें अब कहीं भी अगर डायपोल दिखता है तो हम सीधे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें पॉइंट चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होगी अगर डायपोल है तो। अगर डायपोल नहीं है तब तो लगाना पड़ेगा, अगर डायपोल है तो हम सीधे ये फार्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हमारा आता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए उसको करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो
अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर इक्वेटोरियल लाइन पर हमारे मतलब इक्वेटोरियल मतलब होता है हमारा मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हमारा कोई भी पॉइंट है तो इस पॉइंट पर अगर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिगर ये रहा आपके सामने, वी हैव AB is a dipole and P is a point from R distance at the R distance from the center of the dipole। डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को तोड़ेंगे और इस सिस्टम को तोड़कर हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज के थ्रू अलग अलग पोटेंशियल फाइंड करेंगे पॉइंट P पर। तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू P पर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के थ्रू P पर पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q एट P, इसको हमने कंसीडर कर लिया V1। अब यहां देखें तो फिगर से हमें दिख रहा है कि ये लाइन R वाली, ठीक है, ये पूरी लेंथ कितनी है R, वो हमारे डायपोल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां से यहां तक डिस्टेंस L है, हमें क्या चाहिए, पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अब अगर हम देखें तो ये POB ये एक क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें PB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये डिस्टेंस मिल जाता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब यहां पर हम V1 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है के Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर दूसरे के थ्रू निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q एट P। तो V2 हमें मिलता है KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बट नेगेटिव चार्ज है, सोर्स हमारा नेगेटिव है, इसलिए पोटेंशियल भी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। Therefore नेट पोटेंशियल एट P V इजकल टू V1 प्लस V2, या V1 की वैल्यू KQ बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। तो सेम क्वांटिटी है तो सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। सो V इजकल टू 0 एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने ये देख लिया कि इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर हमारा नेट जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमने कंप्लीट किया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इक्वेटोरियल और एक्सल लाइन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एट एनी जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट के लिए हम लोग अगले वीडियो में करते हैं कि किसी भी पॉइंट जनरल पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा हमारे डाइपोल के थ्रू, ठीक है। तो एक बार आप कर चुके हैं तो ज्यादा टफ नहीं होगा। आई होप कि आप जल्दी समझ जाएंगे। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।